हेलो, वेलकम बैक। राइट, कंटिन्यू करते हैं हम डिस्कशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी डिस्कस कर रहे थे हम। इसके अंदर एनर्जी के डिस्कशन पर हम पहुंचे हैं। वर्क डिस्कस कर लिया, पावर डिस्कस कर लिया, और एनर्जी का डिस्कशन काफी लंबा है ना। सो ध्यान रखना, और एनर्जी और वर्क, इन दोनों को रिलेट करना भी एक अपने ही आप में बहुत बड़ी समझ है। तो एनर्जी का डिस्कशन बहुत बड़ा है, ये हमने किया। थियोरिटिकल भी है, मैथमेटिकल भी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ये दो मैथमेटिकल है, बाकी सारा डिस्कशन थियोरिटिकल है। सो एनर्जी के डिस्कशन में ये चीज ध्यान रखना, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये दो एनर्जी का डिस्कशन मैथमेटिकल है, मतलब उनके डेरिवेशन से फॉर्मूला है, उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स है। बाकी सब चीजें थियोरिटिकल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इट स्टेट्स दैट it states that energy can neither be created nor be destroyed. It is just converted from one form to other form. बस वही जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है ना, वही चीज है। बट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक कैजुअल सेंटेंस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि भाई एनर्जी तुम बना या बिगाड़ नहीं सकते, वो जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो जरिया है वो है वर्क डन। सो सिंबॉलिकली ऐसा भी लिख सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम्स में ऐसा नहीं लिखना। एनर्जी वर्क डन के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वापिस ये एनर्जी वर्क डन के थ्रू दूसरी एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है। राइट, अब इस चीज को हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? तो प्रूव करने के लिए दो डेरिवेशंस जैसे ही है, एक है मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं, मतलब के डेरिवेशंस के थ्रू, मतलब के इक्वेशंस के थ्रू हम इसको देखते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले एजम्पशन, लेट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m be dropped from a height h under the effect of gravity, gravitational acceleration g, है ना। क्या है इस मेरे कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का, लेट से वो एक स्पेसिफिक हाइट से उसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, फेंका नहीं है, हाँ, थ्रोन नहीं है, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब जस्ट छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो ये क्यों नीचे जा रहा है? जी की वजह से नीचे जा रहा है। सो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ये रहा ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m, राइट, और ये आएगा इधर ग्राउंड सरफेस पे। सो तीन पोजीशंस है, राइट, ये है इसको इधर ही लिखना पड़ेगा। चलो इन सब चीज़ों को नेक्स्ट पेज पे लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सब, ये वाला जो डेरिवेशन है थोड़ा लंबा है।
सो ऐसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इसको हम ले लेते हैं पोजीशन नंबर 1 या पोजीशन नंबर ए, ये पोजीशन बी और ये पोजीशन सी। ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन। और ये चीज मुझे क्लियरली पता है कि ये जो हाइट है ना, टोटल हाइट है h, है ना। और जैसे ही इसको ऊपर से छोड़ा तो लेट से ये थोड़ा सा नीचे आया। कितना नीचे आया? x डिस्टेंस नीचे आया, है ना। तो x डिस्टेंस नीचे आने पर है पोजीशन बी। अब चाहो तो इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करो या ना भी करो तो भी चलेगा, राइट। तो इसको कुछ ऐसे कि एट डेरिवेशन कुछ ऐसा है कि एट पोजीशन ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, है ना। बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 0। अभी तो पकड़ के रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी mgh। ये टोटल एनर्जी हो गई पोजीशन ए पर। देखो, ए पे जब मैंने जस्ट पकड़ के रखा हुआ है तब ये कंडीशन है, राइट। एट पोजीशन ए ऑब्जेक्ट इज जस्ट हेल्ड ओवर देयर। फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, let it reach position B at a distance h minus x from earth। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है h माइनस एक्स। सो अब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पे? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए होगी, है ना। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी तो पता नहीं है, तो वेलोसिटी ढूंढते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, है ना। और एक्सेलरेशन इट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन तो जी ही रहने वाला है और कुछ उसको फेंका नहीं गया था, एडिशनल एक्सेलरेशन नहीं दिया गया था। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है x। ये चीज ध्यान रखो, यहां पर मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ लिखा हुआ है, बट मुझे तो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूज करना है, तो x। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx मुझे मिला, हाँ। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मिल गई मुझे हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे 2gx, यानी काइनेटिक एनर्जी मिली मुझे mgx। अब पोटेंशियल एनर्जी ढूंढो, कितनी मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी? mg। और पोटेंशियल एनर्जी में हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजर करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। देखो डेरिवेशन में भी जो हमने ली है वो ग्राउंड से मेजर की है। तो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजर करते हैं, तो ग्राउंड से कितने हाइट पे है? h माइनस एक्स। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। एंड देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं, mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी है mgx। mgx कैंसल, सो mgh ये टोटल एनर्जी मिली। देखो, सो क्या समझ मिल रही है मुझे इससे? इन चीजों से तुम क्या समझे? बोलो।
क्या समझे इन चीजों से? इन चीजों से हमको 1 2 है ना, अब एक और तीसरा पार्ट के लेट बॉडी रीच सी विच इज ऑन अर्थ। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। बट वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है, वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। सो वेलोसिटी ढूंढने के लिए अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक गया ना, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as वी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी ए पे, एक्सेलरेशन g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम 2gh, वी स्क्वायर की जगह पे 2gh रख दिया, दैट इज इक्वल्स टू mgh। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि अर्थ पे आ गई है। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Pe प्लस Ke। तो Pe थी 0, काइनेटिक एनर्जी थी mgh, और टोटल एनर्जी मिली मुझे mgh, थर्ड नंबर का इक्वेशन। अब बताओ कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया ये डेरिवेशन में से? क्या समझे? सो therefore we conclude that as 1 equal to 2 equal to 3, therefore energy is conserved, या ऐसा भी कह सकते हैं कि hence law of conservation of energy hold true, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी mgh थी, पोजीशन नंबर बी पे भी टोटल एनर्जी mgh थी, पोजीशन नंबर सी पे भी टोटल एनर्जी mgh, है ना। सो क्या था, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों थी इधर, इधर सिर्फ पोटेंशियल थी और इधर सिर्फ काइनेटिक के फॉर्म में है। तो जो भी एनर्जी है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना कि क्रिएट होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है। फाइनली ये काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे जैसे ही टकराएगा वो काइनेटिक एनर्जी साउंड और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये एक मैथमेटिकल वे है, एटलीस्ट 10 बार लिख के इसको प्रैक्टिस करो। कई सवाल इसमें भी खड़े होंगे कि भाई क्यों हम लाइक जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ए से सी क्यों लगाया, बी से सी भी लगा सकते थे। हाँ लगाओ, मिलेगा ये आंसर श्योर मिलेगा। बट ये चीज ध्यान रखो, हर पोजीशन पे हमको टोटल एनर्जी ढूंढनी है, हर पोजीशन पे हमको टोटल एनर्जी ढूंढनी है, ये चीज ध्यान रखो। टोटल एनर्जी ढूंढने के लिए हर पोजीशन पे मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है, और काइनेटिक एनर्जी को भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हमको इस फॉर्मेट में कंपलसरी कन्वर्ट कर ही देना है। सो ये था डेरिवेशन विच प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए कंसीडर ए ऑसिलेटिंग पेंडुलम, ये एक्सपेरिमेंटल है। सो ऐसे में ये एक पेंडुलम ड्रॉ कर लेता हूं, राइट। ये है पोजीशन ए, बी और सी, है ना। सो पोजीशन बी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। अब यहाँ पर मैथमेटिकली हम वैल्यूज नहीं ढूंढ रहे, थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो क्या कहता है यहाँ पे थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, कुछ ऐसा कि एस पेंडुलम
oscillates, kinetic energy is converted to potential energy and vice versa. In no way energy is created nor destroyed. That is, at a pendulum has all of its energy in form of potential and kinetic energy is zero. Then at B, pendulum has all of its energy in form of kinetic and potential energy is zero. And at C, pendulum has all of its energy in form of potential and kinetic energy is zero, and it goes on repeating. So सिंपल पेंडुलम के थ्रू भी हम राइट ये एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो सम टोटल ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं कि हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy can be summarized as total energy remain constant. ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, और ये पूरे यूनिवर्स पे लागू पड़ता है. ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो कंक्लूजन में, है ना. तो ये है एक्सपेरिमेंटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ. आगे बढ़ते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कुछ ऐसा है कि व्हाइल कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, some energy is wasted out. It is called dissipation of energy. तो वेस्टेज वर्ड यूज नहीं करते इधर. वेस्टेज इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि डिसिपेशन जो है बहुत कम है. मतलब जब मुझे समझो मैं मेरी एनर्जी से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना, तो क्या कोई और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है साउंड के साथ साथ? हाँ, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है. तो हीट तो मुझे चाहिए नहीं. तो एक एनर्जी मतलब मैं मेरी मैकेनिकल एनर्जी यूज करके दूसरी एनर्जी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इस प्रोसेस में थोड़ा वेस्टेज जनरली हीट के फॉर्म में, समटाइम्स लाइट के फॉर्म में, समटाइम्स साउंड के फॉर्म में वेस्टेज होता है. उस चीज को हम कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने में जो वेस्टेज होता है ना, उसको हम कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. वेस्टेज वर्ड यूज नहीं करते हैं. तो चलो देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कितनी टाइप्स की होती है. तो बहुत टाइप्स की होती है. मतलब जो भी हमारे पास एनर्जीज है ना, वो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकती है. तो कुछ ऐसा काइनेटिक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या लिखोगे, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, और कुछ
केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, और कोई एनर्जी दिमाग में आ रही है? हीट एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी, फ्रिक्शनल यानी हीट में आ गया, फ्रिक्शनल यानी हीट के फॉर्म में आ गया। काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, न्यूक्लियर। काइनेटिक पोटेंशियल दोनों मिला के मैकेनिकल है। केमिकल, न्यूक्लियर, साउंड, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, और कुछ केमिकल आ गया। हाँ, केमिकल भी आ गया। सो मेरे हिसाब से मतलब शायद ऐसा भी हो कि एक आध छूट गया हो यहाँ पर, तो तुम ऐड कर देना। ये एक पिक्टोरियल डेपिक्शन है कि इतने टाइप्स की एनर्जी है, और ये जो एनर्जीज है ना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। और ये आइडेंटिफाई करते हमें आना चाहिए, है ना। सो ये एनर्जीज को ध्यान में रखो, इसी में से किसी एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में या दूसरे मल्टीपल टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है। अलार्म क्लॉक क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल में से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उसको लाइट और साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मे बी लाइट भी जलती हो, मोबाइल गिन लो तो। सो इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहो तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एंड साउंड। बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में राइट कन्वर्ट होता है बैटरी के अंदर, एंड वाइस वर्सा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दो प्रोसेस है। तो जब डिस्चार्ज हो रहा है तब ये हो रहा है, और डिस्चार्ज हो रहा है तब ये हो रहा है, और तीसरा वाला मैं अगर लिखूं तो भाई चार्जिंग है बैटरी। तो चार्जिंग है बैटरी में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। एनर्जी वर्ड यूज कर दे रहा है इधर, ठीक है। फिर चौथा वाला लाइट बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है लाइट बल्ब में, वो हीट और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर ब्लेंडर है ना, ब्लेंडर यूज करते हैं, मिक्सचर ग्राइंडर कह दो, वो भी ब्लेंडर ही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है ना। तो काइनेटिक लिखो या मैकेनिकल लिखो, दोनों ही राइट है साउंड एनर्जी में। फिर हेयर ड्रायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इवन काइनेटिक के फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है। साउंड भी आता है, साउंड भी आता है, साउंड भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है। फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है जो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हीट भी, तो पंखा गर्म तो हो ही जाता है, हाउएवर उस हीट को इग्नोर करते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो कन्वर्जन है उसको हम ध्यान रखते हैं। खाना जो खाते हैं हम, केमिकल टू मैकेनिकल, है ना। खाना खाया हमने, हमको एनर्जी मिली, कौन सी एनर्जी मिली? मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल कह दो, काइनेटिक कह दो, राइट। सेल के अंदर केमिकल एनर्जी टू सेल टू टॉर्च, तो केमिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, केमिकल टू मैकेनिकल फ्यूल में। इसमें लाइट एनर्जी यानी हीट एनर्जी टू केमिकल फॉर्मेट में फोटोसिंथेसिस, है ना। ये 13 नंबर वाला एग्जांपल इलेक्ट्रिकल टू हीट टोस्टर। इधर भी बहुत सारे हैं, राइट। सो बहुत टाइप्स के हैं, तुम्हें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर। मेरा क्वेश्चन है कि क्रैकर, फायर क्रैकर, पटाखे जलाते हो, इसमें क्या एनर्जी कन्वर्जन होता है? चलो बताओ मुझे, फायर क्रैकर में क्या एनर्जी कन्वर्जन होता है? सो फायर क्रैकर के अंदर केमिकल टू हीट, लाइट एंड साउंड, तीनों फॉर्मेट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है फायर क्रैकर में, है ना। तो ये चीज। फिर थोड़ा और गहराई वाला मैं क्वेश्चन पूछूं तो ऐसा कि भाई हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट यानी जो पानी की वजह से बिजली प्रोड्यूस करता है ना, वो
तो इसको ऐसा लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, एक्चुअली में ऐसा, डैम में पानी भरा हुआ रहता है ना, तो भरा हुआ डैम जो है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, राइट, टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी। या बीच में अगर कुछ तुम्हें याद आ रहा है या ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, मोटा मोटी ये ठीक है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी में, डैम में भरा हुआ होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी रनिंग वाटर यानी काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो रनिंग वाटर टरबाइंस को चलाता है और उन्हीं टरबाइंस की वजह से बिजली बनती है। तो बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल्स बन सकते हैं, बट बस दिमाग में इतनी एनर्जीज रखो कि भी कहाँ से कहाँ हो रहा है। मोस्टली सारे फॉर्म की एनर्जीज इसके अंदर आ ही गई, कुछ बची नहीं है। तो ये है चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल्स में एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, जस्ट एक अटेम्प्ट करो सॉल्व करने का, देख लेते हैं कितने न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। और कौन से फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला है इसमें हमारे पास, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, मोमेंटम का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। तो एक पेज पे ये जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है ना, ये सारे लिख लो और फिर मेमोराइज कर लो और फिर ये न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करो। तो ऑलमोस्ट 30 एग्जाम्पल्स, 30 क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।